नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर जा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मिशन गणित का दिनांक 16 अगस्त 2023 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा टॉपिक है दूरी सूत्र के अनुप्रयोग। इसका कंटिन्यूएशन है। पिछले वर्कशीट में भी हम दूरी सूत्र का अनुप्रयोग किए थे दैनिक जीवन से संबंधित सवालों के लिए। तो दूरी सूत्र क्या है एक बार फिर देख लेते हैं। ये होता है ये कोई ए और बी कोई बिंदु है जिसका x1 और y1 निर्देशांक है और इसका x2 और y2 निर्देशांक है। तो यहाँ पे इसके बीच की दूरी निकालनी है। ए बी बराबर में होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आइए अब सवाल की वर्कशीट की तरफ चले। यहाँ पे स्थिति में कह रहा है जो कि एक में चार बिंदु एक चतुर्भुज बनाते हैं, यानी चार भुजाओं से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। बिंदु ए बी सी डी एक क्रम के लिए में लिए जाते हैं तो ये चतुर्भुज बनते हैं। अब चतुर्भुज के प्रकार आपको सिद्ध करना होता है। तो देखिए, चतुर्भुज में आपको सिद्ध क्या करना है? दूरी सूत्र के द्वारा। अब देखिए, ये समांतर चतुर्भुज ये आपके पास ये समांतर चतुर्भुज है। पहला समांतर चतुर्भुज और ये आयत है और ये वर्ग मतलब ये वर्ग है और ये समचतुर्भुज है। इसमें दोनों में सभी में अंतर क्या है एक बार देखें और उस पर चर्चा करें। आपको प्रूफ करने के लिए आ सकता है जो कि दिए गए बिंदु, चार बिंदु दिए जाएंगे, उससे एक वर्ग बनता है या आयत बन रहा है या समचतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज। तो कैसे आप प्रूफ करेंगे? तो देखिए, जब इसमें क्या होता है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके ये दूरी निकाल लें, ये चारों भुजा निकाल लें। यदि चारों भुजा निकालने के बाद देखें, चारों भुजा निकालते हैं और दो विकर्ण, ये भी और ये भी विकर्ण भी निकाल लेते हैं। तो यदि आमने सामने की भुजा बराबर हो, ये भुजा बराबर हो, ये भुजा इसके बराबर हो, तो ये इसमें भी यही कंडीशन है, ये और इसके बराबर और ये इसके बराबर। लेकिन इसमें विकर्ण बराबर नहीं होते। ये देखिए, इसमें विकर्ण छोटा बड़ा हो जाता है तो विकर्ण बराबर नहीं होते। तो यानी सिर्फ आमने सामने की भुजा बराबर हो तो समांतर चतुर्भुज और विकर्ण भी बराबर हो तो आयत हो जाएगा। इसी तरह यदि चारों भुजा बराबर हो, इसमें भी चारों भुजा निकालनी है और साथ ही ये निकालनी है आपको विकर्ण। तो यदि चारों भुजा बराबर हो और विकर्ण बराबर नहीं हो तो हो गया समचतुर्भुज, और यदि विकर्ण भी बराबर हो गया तो वर्ग हो गया। तो हमें निकालने होते हैं, इसमें चारों भुजा निकाल लेंगे, ए बी सी डी और डी ए, और ये विकर्ण भी निकाल लेंगे। तो यदि सारे ये चारों भुजा बराबर और विकर्ण भी एक दूसरे से बराबर हो तो वर्ग। समचतुर्भुज के लिए चारों भुजा बराबर हो और विकर्ण बराबर नहीं हो तो समचतुर्भुज। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो तो आयत, और यदि आमने सामने की भुजा बराबर हो और विकर्ण बराबर नहीं हो तो समांतर चतुर्भुज। तो हमें देखिए निकालना क्या है। आपको यदि कुछ भी दिया जाए इस तरह के, तो ए बी सी डी तो एक क्रम में हो जाएगा। तो आपको निकालना क्या क्या है? आपको निकालना है पहले तो
ये निकालें इसकी दूरी, फिर इसकी दूरी, फिर इसकी दूरी, फिर इसकी दूरी, और फिर उसके बाद इसके बीच की दूरी भी निकाल लें। तो इस तरह से 6 चीज़ निकालने होंगे, सभी भुजा और विकर्ण के बीच की दूरी, तो आप ये सारे चीज़ सिद्ध कर पाएंगे। अब अगला दिया हुआ संरेखीय और अथवा त्रिभुज। तो त्रिभुज में भी आपको त्रिभुजों के प्रकार दिए हो सकते हैं। तो संरेखीय में क्या होता है, मतलब 3 बिंदु है, एक ये ए है और यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। तो त्रिभुज या 3 भुजा के लिए भी आपको निकालना होगा, या ऐसे भी दिया जा सकता है, एक P यहाँ पे, Q यहाँ पे और ये R है। तो ऐसे भी इस तरह से हो सकता है। तो ये आपको निकालना क्या है, इसके बीच की दूरी निकालनी है, फिर इसके बीच की दूरी निकालनी है और इसके बीच की दूरी निकालनी है। तो यदि ए बी प्लस बी सी बराबर में ए सी हो जाता है तो संरेखीय। यदि ए बी कोई 2 भुजाओं का जोड़, यहाँ पे कोई 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ी हो जाए, तो पी क्यू प्लस क्यू आर इज ग्रेटर देन पी आर, इस चित्र के अकॉर्डिंग हो जाए। या कोई भी 2 भुजाओं का, इसका जोड़ इससे बड़ा या इसका जोड़ इससे बड़ा हो जाए, तो ये असंरेखीय बिंदु हो जाएगा और फिर त्रिभुज बन जाएगा। और त्रिभुज के प्रकार भी उसी से निर्धारित हो जाएंगे। यदि तीनों भुजा बराबर हो तो समबाहु, त्रिभुज। यदि 2 भुजा बराबर हो तो ये हो जाएगा मतलब समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। यदि कोई भुजा बराबर नहीं हो तो विषमबाहु। कोई भुजा बराबर नहीं हो तो ये हो जाएगा विषमबाहु। और यदि 2 भुजाओं का वर्ग तीसरे के बराबर, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर हो जाता है, तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। तो संरेखीय के लिए हमने पढ़ा जो कि तीनों ए बी प्लस बी सी बराबर में ए सी हो जाए तो संरेखीय, और 3 बिंदु यदि ए बी प्लस बी सी यानी कोई भी 2 भुजाओं का योग तीसरे भुजाओं से बड़ी हो जाए तो वो असंरेखीय बन जाता है और त्रिभुज का निर्माण करता है। फिर त्रिभुज के आधार पर उसके त्रिभुज के प्रकार निकालेंगे। तो मेनली हम तीनों भुजा निकालें, या चतुर्भुज यदि दिया हो तो चारों भुजा और विकर्ण निकालें, इसमें तीनों भुजा निकालें और फिर त्रिभुज की चर्चा के विषय या चतुर्भुज के चर्चा मतलब त्रिभुज या चतुर्भुज के प्रकार लिखें। आइए अब सवाल की तरफ चलें। यहाँ पे आपको दिया हुआ बिंदु ये और ये द्वारा बनाए गए त्रिभुज के प्रकार बनाइए। तो आप सबसे पहले इसके बीच की दूरी, फिर इसके बीच की दूरी, फिर इसके बीच की दूरी निकालिए। तो पी टी दिया हुआ देखिए,
पी पी का निर्देशांक दिया हुआ है 2 और -5 और टी का निर्देशांक दिया हुआ है 3 और 0। तो पी टी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 में से 2 गया, 3 - 2 का स्क्वायर, मतलब इसके निर्देशांकों का अंतर, प्लस 0 - -5 का स्क्वायर। तो इस तरह से हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ये 5 का स्क्वायर, जो हो गया 1 + 25 √26 इकाई। अब पी टी हो गया। अब टी और क्यू निकालें। तो टी का निर्देशांक तो दिया हुआ 3 0 और क्यू का निर्देशांक दिया हुआ -6 और -1। तो -6 और -1, तो क्यू टी बराबर में -6 -3 -6 और -3 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस -0 का स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 82 इकाई। अब अगला पी टी हो गया, क्यू टी पी टी हो गया, पी क्यू निकालें। पी क्यू, तो पी का निर्देशांक तो आपको दिया हुआ है, पी है 2 - 5 और क्यू का निर्देशांक दिया हुआ है -6 और -1 -6 और -1। तो पी क्यू बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 -6 - 2 का स्क्वायर -6 - 2 का स्क्वायर प्लस -1 -5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर और माइनस, ये देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 - 1, तो यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे 64 प्लस 16, तो यानी अंडर रूट 80 इकाई। तो हम क्या देख रहे हैं, तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग है। यहाँ पे 82, यहाँ पे 26, यहाँ पे 80। तो लिखेंगे पी टी इज नॉट इक्वल टू क्यू टी इज नॉट इक्वल टू पी क्यू। सो अतः पी क्यू टी एक विषमबाहु त्रिभुज है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला स्थिति है समदूरस्थ। समदूरस्थ यानी इसका मतलब हुआ समान दूरी पर है। समदूरस्थ यानी समान दूरी पर हो। अब कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए और बी से समदूरस्थ है। तो मान लेते हैं कि माना कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु अब एक्स अक्ष पे क्या होता है, y0 होता है। तो x और 0 है जो a तथा b से समान दूरी पर है, समदूरस्थ है।
तो इसका मतलब ए का निर्देशांक यहाँ पे हो जाना चाहिए, ये बिंदु सी मान लेते हैं, तो ए सी इजकल टू बी सी। तो ए का निर्देशांक आपको दिया हुआ है -2 और 5, -2 और 5। बी का है 2 -3 और सी का है x और 0 हमने माना है। तो ए सी निकालते हैं। ए सी के लिए अंडर रूट ए सी x -2 या x माइनस और -2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस 0 -5 का स्क्वायर बराबर में, एक ही साथ सॉल्व करना शुरू करें, नहीं तो इसकी दूरी और इसकी दूरी अलग अलग करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। तो बी सी निकालते हैं, तो x -2 का स्क्वायर प्लस 0 -3 का स्क्वायर। तो एक बार ये हो जाएगा x +2 का स्क्वायर और +5 का स्क्वायर बराबर में x -2 का स्क्वायर और +3 का स्क्वायर। दोनों ओर वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा। स्क्वायर हट जाने से तो क्या हो जाएगा, x +2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी 25, और इधर x -2 का होल स्क्वायर और +9। सॉल्व करते हैं तो x² प्लस 4x प्लस 4 प्लस 25, और इधर हो जाएगा x² प्लस -4x प्लस 4 प्लस 9। अब देखिए ये इधर ये कट जाएगा, ये 4 से 4 दोनों साइड एक ही साइड में है, तो इधर हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस 25, और ये भी इधर ले आते x वाले, तो ये हो जाएगा प्लस में 4x इजकल टू 9। तो ये तो हो जाएगा 8x, और ये 25 को उधर ले गए तो ये हो जाएगा 9 - 25 यानी -16। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -16/8 यानी -2। तो x की वैल्यू आ गया। तो अतः x अक्ष पर वह बिंदु -2 और 0 है जो a तथा b से समदूरस्थ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब आपको दिया हुआ, दर्शाइए कि ये ABCD एक वर्ग के शीर्ष है, तो यहाँ पे आपको AB निकालना होगा, BC निकालना होगा, CD निकालना होगा और DA यानी AD निकालना होगा, और साथ में AC भी और BC भी निकालना होगा। तो आइए निकालते हैं। यहाँ AB निकालते हैं पहले। AB बराबर हो जाएगा, अब AB निकालेंगे तो देखिए x मतलब यहाँ पे 4 - 1 का स्क्वायर प्लस
2 - 7 का स्क्वायर, 2 - 7 का स्क्वायर, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 25, तो √34 और इकाई। BC देखते हैं। BC बराबर में -1 - 4, -1 - 4 का स्क्वायर प्लस -1 - 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर का भी प्लस के स्क्वायर के बराबर ही होता है, तो ये भी हो जाएगा 34 और इकाई। अब AC देखते हैं। सॉरी, AB हो गया, BC हो गया। CD देखते हैं। CD तो -4 -4 और -1 का स्क्वायर प्लस 4 -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -4 और +1, तो यह -3 का स्क्वायर हो जाएगा और -4 + 1 यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ भी 9 + 25 बराबर में √34 इकाई। अब हम CD भी निकाल लिए। अब AD निकालें। AD बराबर में देखते हैं -4 और -1, -4 और -1 का स्क्वायर प्लस 4 -7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हो जाएगा 25 + 9 यानी 34 और इकाई। इस तरह से तो चारों भुजा हमने देखा, जो कि सब भुजा, ये भी 34 इकाई है, ये भी 34 इकाई, ये भी 34 √34 मतलब √34 इकाई। अब चारों भुजा तो बराबर हो गया। अब देखते हैं विकर्ण AC और BD। तो AC बराबर निकालेंगे तो A और C -1 और -1 का स्क्वायर प्लस -1 और -7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और यानी -2 का स्क्वायर और प्लस -8 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो होता है 4 + 64, तो यानी 68 इकाई। वैसे इसमें से 4 कॉमन निकल सकता है। अब AD निकालें, अब BD निकालें, तो B ये है और D ये है, तो -4 और -4, -4 और -4 का स्क्वायर प्लस 4 -2 का स्क्वायर, 4 -2 का स्क्वायर, तो इस तरह से हो जाएगा ये -8 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर, तो यानी 64 + 4, तो यानी 68 और इकाई। तो इस तरह से देखते हैं, जो कि इसके चारों भुजा बराबर है, यानी AB = BC = CD = AD तथा मतलब BD = AC है। तो अतः AB
CD एक वर्ग है। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।